नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना काल में तेल के दाम धड़ाम है, शून्य से भी नीचे पहुंच गया है पेट्रोलियम का भाव। 1986 के बाद आपको बता दें, ये पहली दफा हुआ है। अमेरिका के बाजारों में तेल की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि मांग बहुत कम है, बहुत ज्यादा घट चुकी है। उद्योग धंधे इस वक्त बंद है, आने जाने के साधन पर ब्रेक लग चुका है, लिहाजा तेल की खपत नगण्य हो गई है, यानी कि बेहद कम हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शून्य से भी नीचे पहुंचे तेल के दाम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही हम आपको बताने वाले हैं। क्या इससे भारत में तेल के दाम कम होंगे? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में तेल की डिमांड बेहद कम है, खपत कम है और लॉकडाउन में भारत का भी यही हाल है। आइए तेल के इस खेल को आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के जरिए। सुनने में अच्छा लगता है कि तेल का दाम शून्य से भी नीचे पहुंच गया है। मतलब अब न हिंग लगेगा, न फिटकिरी और तेल भी मिलेगा चोखा। तेल के दाम शून्य से नीचे गोता लगाने की खबर आपने भी देखी होगी, लेकिन जरा ठहरिए, वो क्या है कि मिर्जा साहब कह गए हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली दिए ख्याल अच्छा है। तो यूं समझिए कि तेल के दाम का शून्य से नीचे पहुंच जाना सिवाय खुशफहमी के कुछ भी नहीं है। इससे न तो भारत में तेल के दाम कम होने वाले हैं और न आपकी जेब पर रहमत बरसने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिखर से शून्य के नीचे तक तेल के दाम की गोताखोरी अमेरिका के तेल बाजार के लिए है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाएं जो है वो ठप हैं। लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, 4 बिलियन से ज्यादा लोग घरों में बैठे हुए हैं। उसका नतीजा यह है कि जो तेल की जो मांग है वो लगभग 50% कम हो गई है। कुछ जगह 35%, कुछ जगह 50%, उससे मांग नहीं। इस वजह से तेल सस्ता है। तेल के दाम का व्याकरण बहुत पेचीदा है, इसमें इतने किंतु परंतु हैं। इस भूल भुलैया से होता हुआ जब तेल आम आदमी के जेब तक पहुंचता है तो उसमें आग लगाने का पर्याप्त मादा बचा रहता है। अब जरा तेल के दाम के व्याकरण के किंतु परंतु पर ध्यान दीजिए। शून्य का अर्ध सत्य। तेल की कीमत WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में शून्य से नीचे पहुंची है। WTI में तेल के भाव $18 प्रति बैरल से घटकर प्रति बैरल शून्य से नीचे पहुंच गया है। शून्य का ये भाव मई महीने के लिए तेल के दामों के वायदा कारोबार का है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI अमेरिका में तेल के दाम का बेंचमार्क है। अमेरिका का वायदा कारोबार, जिसको WTI कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सोमवार को अप्रत्याशित ढंग से काफ़ी नीचे गिर के नेगेटिव में चला गया। इस नेगेटिव में जाने का प्रमुख वजह था कि उस वायदा कारोबार का एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाला है शाम तक, और जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल के प्राइजेस, ऑयल की डिमांड जिस तरीके से काफ़ी कम हो चुकी है, ख़रीदार बहुत कम हो गए हैं और जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टोरेजेस हैं वो सारे फुल हो गए हैं, तो ख़रीदार बिल्कुल वायदे को पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरीके से वायदे को खरीदार पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उनको तरह तरह के जीरो प्राइस पे भी उसको उठाने के लिए, या नेगेटिव प्राइस हो गई है उसको किसी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराना चाह रहे हैं। अब ये कमी इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकी बाजार में तेल के खरीदार नहीं हैं। कोरोना महामारी के कारण अमेरिका में भी गाड़ियों का चलना करीब करीब बंद है, उड़ानें बंद हैं, कामकाज और कारोबार बंद होने की वजह से तेल की खपत और उसकी मांग भी कम हो गई है। इस कारण मई महीने में तेल का करार निगेटिव हो गया है। मतलब ये कि खरीदार तेल लेने से इनकार कर रहे हैं। खरीदार कह रहे हैं कि तेल की अभी जरूरत नहीं, बाद में लेंगे, अभी अपने पास रखो। वहीं उत्पादन इतना हो गया कि तेल रखने की जगह नहीं बची है। इन सब के पीछे कोरोना महामारी है। काफ़ी देशों में जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। सप्लाई अभी भी काफ़ी है, हालांकि सप्लाई में भी कटौती की गई है, लेकिन उसके मुकाबले जो डिमांड है वो काफ़ी कम है ग्लोबली लॉकडाउन को देखते हुए। तो इसलिए जितने भी वायदा कारोबार में आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है लोग, क्योंकि कारोबारियों को डिलीवरी लेने में काफ़ी नुकसान और काफ़ी कॉस्ट ऑफ कैरी देखनी पड़ती है। लोकल टैक्सेस काफ़ी होते हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्ट
देखना पड़ता है। प्लस स्टोरेज कैपेसिटी, काफ़ी देशों में स्टोरेज कैपेसिटी की भी काफ़ी कमी है और उसकी एक सीमा है कि वो स्टोर कर सकें। इसलिए काफ़ी जो वायदा कारोबार में काफ़ी जो ट्रेड्स हैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है, या वो डिलीवरी लेने की बजाय उसको हो सकता है अदरवाइज सेटल करें। इस तरह कोरोना ने तेल के चढ़े दिमाग को ठिकाने लगा दिया है। कंपनियों की दिक्कत ये है कि जब कारोबार बंद है, तेल की खपत हो नहीं रही, तो वो इन सप्लाई को स्टोर कहाँ करेंगे। यानी तेल का दर्द दोहरा है, न खपत की वजह है और रखने की जगह, लिहाज दाम जमी पर है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको समझाते हैं कि तेल के दाम के शून्य के नीचे खिसकने का अर्ध सत्य क्या है। दाम के शून्य से नीचे पहुंचने से भारत में तेल के दाम कम होने के कितने आसार हैं? आइए इस पहेली को बूझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तेल के दाम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में कम हुआ है, जिसे WTI भी कहा जाता है। ये WTI अमेरिका में तेल की कीमतों के निर्धारण का बेंचमार्क माना गया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका में ही होता है। इसके तहत कच्चे तेल का जो कारोबार है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल यानी कि NYMEX से होता है। WTI से मिले तेल की माल ढुलाई अधिक होती है क्योंकि इसकी तेल खुदानें जो है वो टेक्सास, ल्यूसियाना और नॉर्थ इकोटा जैसे जमीनी इलाकों में है। और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तेल उत्पादक देश यानी कि ओपेक के तेल के दामों का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ही है और इस तरह ये 2/3 देशों का बेंचमार्क माना जाता है। भारत में भी आपको बता दें तेल के दाम ब्रेंट क्रूड से ही तय होते हैं और इसका अंतर महादेशीय एक्सचेंज यानी कि ICE लंदन में है। ब्रेंट क्रूड में माल ढुलाई की कीमत कम होती है क्योंकि तेल का उत्पादन समुद्र के आसपास होता है। तो इस तरह आपने देखा कि अगर तेल के दाम शून्य से नीचे पहुंचे हैं तो इसका सीधा असर भारत पर नहीं हो सकता है, होने ही नहीं वाला है। और इसकी वजह है कि भारत अपना सारा तेल ओपेक यानी ब्रेंट क्रूड के जरिए ही खरीदता है और इस समय ब्रेंट क्रूड की कीमत $26 प्रति बैरल के करीब बनी हुई है। यानी साफ हो जाता है, मतलब यह है कि भारत अपने लिए जहां से तेल मंगवाता है वहां कीमतें नेगेटिव नहीं हुई हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका की तरह पूरी दुनिया आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन में है और इसके कारण तेल की मांग में भी भारी कमी आई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम कम होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल इतना है कि अगर भविष्य में तेल के प्रति बैरल भाव गिरे तो क्या हमें और आपको होगा इससे सीधा फायदा? इतिहास यही कहता है कि न देश में पर्याप्त तेल होगा और न उसके भाव गिरेंगे। लिहाजा अमेरिका के तेल बाजार इंडेक्स पर तेल की औकात देखकर आम आदमी के लिए खुश होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर ब्रेंट क्रूड में तेल के दाम गिरते हैं तो सरकार का खजाना तो भर सकता है, लेकिन आम आदमी की जेब गर्म होगी, इस पर सवालिया निशान है। कि भारत का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेंट क्रूड खरीदने का ओपेक कंट्रीज के साथ है और भारत जो ऑयल प्रोड्यूस खरीदता है उसकी प्राइस भी इस तरह के गिरावट का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ओपेक के प्राइसेस के गिरने का प्रभाव भारतवर्ष के इंपोर्ट बिल पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऑयल के प्रोडक्शन को लेके और डिमांड को लेके और सप्लाई को लेके बुरी तरीके से चरमराए हुए हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में इसको अर्थशास्त्री के तौर पे हम लोग एक सकारात्मक पहलू दे सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 80 से 82% हमारा ऑयल का कंजम्पशन में इंपोर्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस स्टेबल तरीके से लो रेट पे रहता है तो ये भारत के लिए एक थोड़ा राहत की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश के आम आदमी को मामूली फायदा क्यों होता है, जरा इसके अर्थशास्त्र को आसान शब्दों में समझ लीजिए। जनवरी 2002 में कच्चा तेल $67 प्रति बैरल यानी 30.08 रुपए प्रति लीटर था। वहीं 12 मार्च को कच्चे तेल की कीमत $38 प्रति बैरल यानी 17.79 रुपए प्रति लीटर हो गई।
वहीं 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपए पर आ गई। यानी पिछले 4 महीने से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में $44 प्रति बैरल की कमी हुई। लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को इसका इतना फायदा नहीं मिला, क्योंकि पेट्रोल का बेस प्राइस 27.96 रुपए था, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $23 प्रति बैरल थी। इसमें एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 22.98 रुपए लिए गए। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऑयल के प्रोडक्शन को लेके, डिमांड को लेके और सप्लाई को लेके बुरी तरीके से चरमराए हुए हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में इसको अर्थशास्त्री के तौर पे हम लोग एक सकारात्मक पहलू दे सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 80 से 82% हमारा ऑयल का कंजम्पशन इंपोर्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस स्टेबल तरीके से लो रेट पे रहता है, तो ये भारत के लिए एक थोड़ा राहत की बात होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत के इंपोर्ट बिल निश्चित तौर से सरप्लस में रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस में रहेगा, भारत को कम जो है फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में सरकार को खास तौर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के या टैक्सेस का थोड़ा सा सामंजस्य अच्छा करके जो फाइनेंशियल डिफिसिट हो रही है, जो बजट डिफिसिट हो रही है, उसको पूरा करने में भी इससे मदद ले सकती है। $1 की कमी आती है तो भारत का आयात बिल करीब 29,000 करोड़ डॉलर कम होता है, यानी $10 की कमी आने से करीब $2,90,000 की बचत होगी। जिस तरीके से भारतवर्ष में भी कोरोना को चलते हुए लॉकडाउन हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ऐसे अवसर पे इस ऑयल प्राइस का गिरना भारत के लिए थोड़ा हक में होगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि ये प्राइस निरंतर रूप से स्टेबल रूप से डाउन रहे तो, और दूसरी बात कि अमेरिकन डॉलर वर्सेस रुपीस का रेट जो है कंट्रोल्ड रहे। जैसा कि आरबीआई ने एस्टिमेट किया है कि ये प्राइस लगभग 75 रुपये इंडियन रुपीस के बराबर डॉलर रहेगा आने वाले वित्तीय वर्ष में। तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह के क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने से भारत को उसका आंशिक लाभ अवश्य मिलेगा। अगर सरकार को इतनी बचत होती है तो जाहिर है पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल के दाम पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार के फायदे में आम आदमी का भी फायदा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं, लेकिन कितने, ये सरकार को तय करना है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई हो, लेकिन इसका फायदा भारतीय ग्राहकों को नहीं मिलने वाला, बल्कि इसके जरिए सरकार अपना खजाना भरने वाली है। सरकार ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो कि पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है, उसके कैप को बढ़ा दिया है। अब 8 रुपए तक पेट्रोल डीजल पर सरकार स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है, यानी भारतीय ग्राहकों को सस्ते पेट्रोल डीजल का फायदा नहीं मिलने वाला। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।